अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज जिस हवाले से बात करेंगे, एक दफ़ा फिर से तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक। आज जेल बरो तहरीक का तीसरा दिन था। आज पेशावर के बाद रावलपिंडी में जेल बरो तहरीक का आगाज़ किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान अपने रहनुमाओं के हमरा जेल बरो तहरीक में गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पर निकले। इस हवाले से अगर बात की जाए तो जेल बरो तहरीक की क़यादत आज फयाजुल हसन चौहान ने की, और वो शमसाबाद में रावलपिंडी के एक मुकाम पर पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने साथियों के साथ गिरफ्तारी दी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी और आमर महमूद कियानी ने भी साथियों के हमरा अपनी गिरफ्तारी दी। अगर आज की जेल बरो तहरीक के हवाले से मुकम्मल बात की जाए तो तकरीबन मीडिया की खबरों के मुताबिक 80 के करीब कारकुनान हैं जिन्होंने रावलपिंडी से गिरफ्तारी दी है, और इसमें जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी रावलपिंडी से, उनमें जुल्फ़ी बुखारी, आमर महमूद कियानी, एजाज़ जाजी, सदाकत अब्बासी और फयाजुल हसन चौहान के नाम सामने आ रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान के बारे में बाद में ये भी इतला मिली कि उन्हें रावलपिंडी से गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी जेल बरो तहरीक के हवाले से, और वो कैदियों की वैन में सवार हुए तकरीबन 10 से 12 कारकुनान के साथ, जिन्हें बाद में मंदरा के मुकाम पर जीटी रोड पर पुलिस ने वैन से उतार दिया। इस हवाले से उनका खुद भी मौक़िफ़ सामने आया, और उनका कहना था कि पुलिस ने ज़बरदस्ती हमें मंदरा के करीब जीटी रोड के ऊपर जो है वो वैन से उतार दी, और पुलिस गिरफ्तारियां करना नहीं चाह रही। इसके अलावा बात की जाए शेख रशीद साहब की, तो शेख रशीद और उनके भतीजे जो PTI के साबिक MN भी रहे हैं, शेख राशिद शफीक, वो एक रैली की क़यादत करते हुए कमेटी चौक पर पहुँचे जहाँ पर सैकड़ों कारकुनान उनके साथ मौजूद थे। वहाँ पर शेख रशीद साहब ने गिरफ्तारी तो नहीं दी, अलबत्ता कुछ कारकुनान के बारे में इतला है कि उन्होंने गिरफ्तारी दी है, और शेख रशीद ख़ुद जो है वो इस वैन में सवार नहीं हुए। अलबत्ता इस हवाले से उनके जो माजी के बयानात हैं वो यही थे कि मैं इमरान खान की जेल बरो तहरीक में रावलपिंडी से सबसे पहले गिरफ्तारी दूँगा, अलबत्ता उन्होंने गिरफ्तारी आज नहीं दी। जेल बरो तहरीक के हवाले से बात करें तो कल पेशावर में तहरीक इंसाफ का शो फ्लॉप रहा। इस हवाले से कोई भी गिरफ्तारी सामने नहीं आ सकी, और लोग तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो जेल सेंट्रल जेल के गेट के ऊपर पहुंचे। वहां पर दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की गई, ऐसी इतलात थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अलबत्ता कुछ इस हवाले से ये भी खबरें थीं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद संजीदा नहीं थी। बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जहां पर तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, गवर्नर तहरीक इंसाफ के जो दौर में थे, उन्होंने भी गिरफ्तारी देने से हिचकिचाहट महसूस की और गिरफ्तारी नहीं दे सके। जेल बरो तहरीक के हवाले से लाहौर में केस की समाअत हुई जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में कल एक पटिशन दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो रहनुमा हैं उनको उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो सामने लाई जाएं, और उनके मुतल्लिक जो केस हैं वो अदालतों में उनकी पैरवी होनी चाहिए। इसी मुतल्लिक आज लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई जहां ज़ैन कुरैशी ने ये अदालत के रूबरू कहा कि उनके जो वालिद थे और उनके जो रहनुमा हैं वो अलामती तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेल में जो है वो बंद कर दिया है। इस हवाले से मोअज़्ज़ज़ अदालत ने भी अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने ज़ैन कुरैशी से कहा कि अगर आप अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो आप भी चेरिंग क्रॉस पर पहुँचें, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात जल्द हो जाएगी अपनी वालिद के साथ। अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है, और इस हवाले से निगरान हुकूमत से जवाब भी तलब किया गया है। अब जेल बरो तहरीक का जो आगाज़ किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, अगर इन 3 दिनों के ऊपर बात की जाए, पेशावर, लाहौर और आज रावलपिंडी में जैसे गिरफ्तारियां सामने आई हैं, तो फ़िलहाल यही लगता है कि जेल बरो तहरीक से उस तरह के फ़ायदे जो हैं वो PTI को हासिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मरकज़ी क़यादत जो है वो गिरफ़्तार की जा रही है, जबकि कारकुनान को उस तादाद से गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। इसी हवाले से कल परवेज़ खटक ने भी ये बयान दिया था कि जेल बरो तहरीक इसलिए मुलतवी की गई है कि हुकूमत या इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ़ कायदीन को गिरफ़्तार कर रहे हैं और कारकुनान को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, और इस तरह से जेल बरो तहरीक जो है वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से यही कहा था कि जेल बरो तहरीक जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। कल भी उन्होंने अपने बयान में यही कहा। अलबत्ता ये वक्त बताएगा कि जेल बरो तहरीक तहरीक इंसाफ की कामयाब होती है या नाकाम होती है।
آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے شیخ رشید، فواد چودھری سمیت 31 رکن قومی اسمبلی کی جو رکنیت ہے وہ دوبارہ بحال کر دی ہے، اور اس طرح تقریباً 27 کے قریب حلقے تھے جن میں ضمنی انتخابات ہونے تھے وہ ملتوی ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی رکنیت بحال ہو چکی ہے۔ اب وہ دوبارہ اسمبلیوں میں جا سکیں گے، اور اس حوالے سے کبھی امید یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایک موقف تھا اور جس کے اوپر انہوں نے یہ اپنے ارکان اسمبلی کے استعفے واپس لیے کہ ان کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے، وہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ منظور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ اس پر بعد میں پتہ چلے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اس پہ کب اجلاس بلاتے ہیں اور اس پہ کب عمل درآمد ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جن ارکان اسمبلی کی رکنیت بحال کی گئی ہے ان میں سب سے پہلے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں شیخ رشید صاحب، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنماؤں میں فرق حبیب، فواد چودھری، شفقت محمود، سید فیض الحسن، ملیحہ بخاری، اور اسی طرح سے ان میں خواتین کی نشستوں پر جو تھی وہ منتخب ارکان اسمبلی ان کی رکنیت بحال کی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اب ضمنی انتخابات جو ہیں وہ آلموسٹ ملتوی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد کے چند حلقے ہیں جہاں پر ضمنی انتخابات اپنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے آج عمران خان کی جو 6 سیٹیں تھیں جو پچھلے ضمنی انتخابات ہوئے جہاں پر عمران خان تمام نشستوں سے انتخابات لڑے تھے، الیکشن کمیشن نے ان نشستوں پر بھی عمران خان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ ان سیٹوں کے اوپر ضمنی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، اور یہ بعد میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ ضمنی انتخابات ان نشستوں پر کب ہوتے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں 6 نشستوں پر صرف اسلام آباد کی جو نشستیں ہیں ان پر انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے، البتہ باقی جو 27 نشستیں تھیں جن پر تحریک انصاف کے رکن اسمبلی جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہوئے ہیں ان پہ الیکشن جو ہیں وہ اب نہیں ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔